नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। सो आई एम फाइन, हाउ आर यू? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड ये तो कमेंट्स आए हैं, ये विलयाटी हीरो चंदवीरन 2021 का न्यू रिलीज्ड मूवी है ये। एंड ये तो हिंदी डब्ड में है। यही योर कमेंट, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट, सॉरी फॉर द लेट। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट a few years चल चल कितना प्यारा बच्चा है मेरा। अरे ये लोग कहाँ जा रहे हैं? कुछ गड़बड़ है। लगता है फिर से तालाब के लिए लड़ाई शुरू। सुनिए सुनिए, गलती हमारे गांव की और सजा दूसरे गांव को भुगतनी मत पड़ती है। चाहिए ना। अब उस गांव में खारा पानी है तो गांव वालों का क्या दोष? हमारे गांव के पानी के लिए उन्हें मना कैसे कर सकते हैं? ये पकड़ो और घर जाओ, मैं आता मत हूँ। चाहिए, मत चाहिए, रुक जाइए। बेटा, तू कहाँ जा रहा है? ये लड़ाई झगड़ा आप देख रहे हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। ऐसा माहौल ये दो गांव 70 साल से देख रहे हैं। नीरपुरम और हीरपुरम। अंग्रेजों ने दोनों गांव के बीच एक बहुत बड़ा मीठे पानी का तालाब बनाया था, पर आजादी के बाद हीरपुरम के लोगों ने इस तालाब को हथिया लिया और नीरपुरम के लोगों को पानी के लिए मोहताज कर दिया। अरे कहाँ? अंदर चलो। हीरपुरम के लोग हमेशा से ही नीरपुरम के लोगों को पानी के लिए तरसाते रहे हैं। पानी की इस जंग में न जाने कितने परिवारों के बच्चे अनाथ हो गए, कितनी मांगे उजड़ गई। गुजरते वक्त के साथ दुश्मनी बढ़ती गई। कहते हैं कि अगला विश्व युद्ध भी पानी के लिए होगा, पर दोनों गांव में ये युद्ध पीढ़ियों से चल रहा है और इस आग में सब जल रहा है। संयोग की बात यह है कि नीरपुरम गांव का मतलब ही पानी है और यहाँ पानी की एक बूंद के लिए भी लोग तरसते हैं। नीरपुरम में जो तालाब है उसका पानी खारा है, जिससे वो न खेती कर सकते हैं न पी सकते हैं। इंसान भूखा तो रह सकता है पर प्यासा नहीं, और यही प्यास उसे जानवर बना देती है। न तो वो किसी का दर्द देख पाता है और न किसी की मजबूरी। दोनों गांव की दुश्मनी इतनी बढ़ चुकी है कि हर झगड़े में दोनों तरफ के सैकड़ों लोग तालाब की बलि चढ़ जाते हैं। बच्चे, बूढ़े, औरत, किसी का लिहाज नहीं करते ये हीरपुर के लोग इस झगड़े में। इसी झगड़े में पवन के भले पिता, जो हमेशा से इस झगड़े के खिलाफ थे, किसी पापी ने हत्या कर दी और बचपन में ही पवन के सर से बाप की परछाई चली गई। मछली में आ गया है, टाइम भी हो गया है। मारने के लिए तैयार। 1 2 3। जाओ डंडे और मारो। राइट राइट। कब से इस जेल में पड़ा हुआ हूँ। एजेंट को 2000 रुपए दे के पासपोर्ट ही बनवा लेता। चल 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 चल। गांव वापस जाते ही मेरे घर जाकर भी फोन करके बता देना बाबा। तेरे क्या, मैं तो अपने गांव भी नहीं जाने वाला। क्यों? मेरे गांव वाले भगा देंगे ये सोचकर तू डर रहा है क्या? हाँ, नहीं रे, तुझे तो पता है मेरे गांव वाले समझते हैं कि मैं सिंगापुर में बहुत बड़ा आदमी हूँ। यहाँ इंटरनेशनल तिहाड़ जेल में पिटाई हो रही है, टकला हो गया हूँ, ये कोई नहीं जानता है। जब वापस जाऊंगा तो सबसे पहले एक सस्ता टोयो रूम ढूंढूंगा, अपने बाल उगाऊंगा और सारे गांव वालों में रोब जमाऊंगा। पूरे गांव में सिंगापुर से आने वाला मैं पहला मर्द होऊंगा। बहुत अच्छे रिश्ते मिलेंगे मुझे, दहेज भी मिलेगा। गांव में होने वाली भाभी है, ये सब उसी के लिए कर रहा है ना? आशिकी। ये व्हाट्सएप जब से आया है ना, तब से बच्चों की तो जिंदगी खराब हो गई है, ना खाना ना पीना। माँ, मैंने उस दिन कहा था ना कि एक लड़के ने मुझे मैसेज भेजा था। वो बार बार मुझे मैसेज भेजता रहता है माँ। मुझे तो बड़ी आसानी से बता दिया तूने, जब आपको बता के दिखा। मेरे से शिकायत ऐसे कर रही जैसे उस लड़के की पिटाई मैं ही करूंगी। बेटा आराम से, 1 मिनट रुक जा। बाबा,
एक लड़का मुझे बार बार मैसेज करके परेशान करता रहता है। किसकी इतनी हिम्मत? दिखाओ मुझे। पढ़ने वाले बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन होना ही नहीं चाहिए। अब इस छोटे से मैसेज की वजह से बेकार में किसी ने अपने लिए मुसीबत बुला ली। सर, इस उम्र में लड़के लड़की के बीच चैटिंग शैटिंग होती रहती है, इसमें गलत कुछ नहीं है। खड़ा हो। क्या? खड़े होने को कहा है मैंने प्रिंसिपल। अबे खड़े हो। Hi uncle, how are you? I think you just mistook our friendship. What? मतलब एक लड़का एक लड़की को मैसेज भेजे तो कुछ गलत नहीं है क्या? गलत है सर, बिल्कुल गलत है। तो टीसी दे। लड़का टॉपर है सर। हाय, लड़का की नहीं, मेरी बेटी की टीसी मांगी। पूरे गांव में अकेले उसी के पास पासपोर्ट है। वो सिंगापुर से रिटायर आ रहा है। वही है ना मर्दों में मर्द। अरे तुम्हारा बेटा जो लाया था सब बांट दिया? हाँ? ला दे। सुनिए, रॉड डाल के पानी गर्म हो गया है, जाकर नहा लीजिए। हे माँ। हाँ, क्या हुआ बेटा? ये किससे बात कर रही हो? और किससे? तेरे बाबा से। अब तो यकीन हो गया तुम्हारे दिमाग की गारंटी फिनिश हो गई है। हाँ हाँ, डाल दे मुझे मेंटल हॉस्पिटल में। अपने पति से भी बात नहीं कर सकती मैं। मुझे नहीं पता क्या कि तेरे बाबा भी इस दुनिया में नहीं रहे। ये मगरमच्छ के आंसू। उनसे बात करती हूँ तो दिल हल्का हो जाता है। माँ, हे माँ, इतने आंसू क्यों बहा रही हो? इतने ढेर सारे प्याज काटूंगी तेरे लिए तो रोना तो आएगा ही ना। बचपन से देख रहा हूँ, कभी प्याज के बहाने रोती हो, कभी आंख में कचरा गया बोल के रोती हो, सब समझता हूँ। माँ, मुझे पता है तू मुझसे झूठ बोल रहा है। सच सच बता, पुलिस ने तेरी ठुकाई करके वापस भेज दिया ना? अपनी माँ से तो सच बोल देता। माँ, अच्छा सुन, पता है सिंगापुर की जेल में क्या हुआ था? एक खड़ूस अफसर था, उसने सबको लाइन में बिठाकर चिल्लाकर पूछा, हाय, वापस सिंगापुर आने की हिम्मत करेगा? सबकी बोलती बंद हो गई। पूरी जेल में सन्नाटा था, पर तेरे लाडले ने हाथ उठाया। पर तूने अपना हाथ क्यों उठाया? क्या माँ, मुफ्त की रोटी खा के ऐसे बॉडी थोड़ी बनाई है। 3 डंडे से मेरी चर्बी थोड़ी कम होगी। 300 डंडे पड़ेंगे तब भी मुझ ढीठ को कुछ नहीं होगा। बिना बात के मातम मना रही है। अच्छा ये बता, ये सोने की चेन क्या तुझे पीटने के बाद दी? पता है मुझे नकली चेन है, नहाते समय उतार देना, पॉलिश उतर जाएगी। इज्जत उतारनी शुरू कर दी। अब पूरे गांव में जाके सबको मत बोल देना मेरा बेटा पीट कर आया, सिंगापुर में सिंग बेचता था। पोल मत खोल देना, वरना तुझे अच्छी बहू नहीं मिलेगी। अमेरिका के खेतों से सब्जी सीधे आपके गांव में। लो भाई लो, सस्ते दामों सुन में चुंगीलाल, शाम को कमला के स्कूल जाएंगे और वहाँ प्यार का गमला खिलाएंगे। कौन से स्कूल? उस लड़की की टीसी कट गई है भाई। मतलब नाम कट गया? पर क्यों? मुझे क्या पता, जैसे वो मिल वाला मुझे सब बता कर करता है, कुछ भी बोलता रहे। अब कैसे विलायत से मिलूंगा आए उससे? तो खुद को बहुत ही होशियार समझ रहा है। चुंगी सुनना, अपने गांव में कोई 11वीं में पढ़ता है? वो क्यों पूछ रहा है? देख, स्कूल से तो नाम कट गया है, तो अपने साथ मैरिज सर्टिफिकेट पे नाम लिखा लेता हूँ। मेरे भाई, उस मिल वाली की बेटी से दूरी रहे तो बेहतर है। अरे बेटा, हाँ, कैसा है तू? ठीक मुझे हूँ। पहचान भी नहीं आ रहा। प्लास्टिक सर्जरी करा ली क्या रे तूने? है अच्छा काकी, हाँ? ये मेरा चचेरा भाई है, गलती से 10वीं पास हो गया तो 11वीं में गया है। मैंने सुना कि कमला ने पढ़ाई छोड़ दी है, तो सोचा उसकी किताबें इसके काम आ जाएंगी। अरे मेरी बेटी तो टॉपर थी कॉलेज में, पढ़ाई रुकवा दी उसके बाप ने। ए कमला, इधर आ रे कमला। क्या हुआ माँ? देख तो जरा कौन आया है। अपनी किताबें लाकर दे दे इसे, ये तो पढ़ लेगा ना कम से कम। तेरी पढ़ाई वढ़ाई तो बंद हो गई। ले ले बेटा जा। हाँ आंटी। तंबाकू शुरू, बंद करो तंबाकू।
हेलो, नहीं एक जरूरी चीज देख रहा था, पर कोई बात नहीं, तुझसे बात कर सकता हूँ। अरे मैं तो रिटर्न टिकट लेकर आया हूँ। हाँ, अरे वो चीनी लोग अपनी बहनों का रिश्ता लेकर आ जाते थे। ये आवाज़ हो जाए हमारी बहन का हाथ पीना, तो मैंने कहा कि चाबो तो गांव में पहले से सेटिंग आता वहाँ। नहीं रे, मुझे सर्दी नहीं है। अच्छा तुझे चाइनीज नहीं आती है क्या? तो फोन रख, मैं झाइलों से बात नहीं करता। चाहता तो मैं भी हूँ कि किसी गांव की गोरी को अपने साथ सिंगापुर ले जाऊं। बेचारी कुएं और खेत देखकर पक गई होगी। हाँ अरे हाँ, घर बसेगा ना। सिंगापुर में जमीन देखी है, उसकी कीमत समझ ले कि गांव की 7-8 राइस मिल से थोड़ी ज्यादा ही होगी। अगर मैं पढ़ती तो कलेक्टर जरूर बन जाती, लेकिन नहीं बन पाऊंगी। बट यू कैन डू इट। अच्छा फोन रख, दूसरी लाइन पे जैकी चैन का फोन आ रहा है। थैंक यू भैया, मैं बड़ा होकर कलेक्टर बनूंगा और आपको अपना चपरासी रखूंगा। तो तेरी चाय में थूक कर लाऊंगा, निकल। सीन स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन का सीन है ये। पहले तो विलेज का कुछ झगड़ा है और इसमें पापा तो मर गया, हीरोइन के पापा तो, और उसके बाद ये अचानक जेल में फंस गया और उसके बाद गाँव में आ गया। या आई लाइक द स्टोरी and how is my reaction, please comment section में ज़रूर बताना। and if you like this video please like, share, subscribe to our channel Real Reactions, and then take care, bye bye।